हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपातकाल संबंध से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो आपातकाल लगता है आपका, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत लगता है, उससे जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इस प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की। जब 1975 में तीसरा आपातकाल लगा उस टाइम पर उसकी घोषणा किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो उस टाइम पर जो आपके राष्ट्रपति थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। उसकी उद्घोषणा किसने की, फ़खरुद्दीन अली अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने घोषणा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा कर दी थी। मतलब मंत्रिमंडल का जो अनुमोदन है उनके पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश होने पर राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रीय आपातकाल है 1975 की उद्घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। जो राज्य विधेयक हैं, वित्त विधेयक हैं, वो निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास विचारार्थ रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। जो वित्तीय आपातकाल के दौरान है, राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय विधेयक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 माह। तो संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन जो है वो 1 माह की अवधि के अंतराल में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। जो राज्यपाल हैं उसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है किसी भी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो प्रारंभिक अवधि होती है वो 6 माह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्नलिखित में से किस
कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक। जो न्यायिक कृत्य हैं वो जो है आपके किसी राज्य में राष्ट्रपति जब शासन लागू हो जाता है, जो आपके न्यायिक कृत्य हैं के अलावा, जो न्यायिक कृत्य हैं उसके अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य जितने भी कार्य हैं वो संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। केवल न्यायपालिका जो है वो संघीय नियंत्रण में नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो कितने समय के लिए लागू होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। तो एक बार में 6 माह के लिए वो लागू होता है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक अशांति। जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? तो वो है आंतरिक शांति के, ठीक है, आंतरिक अशांति के स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपातकाल स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपातकाल स्थिति। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल की जो स्थिति है वो भारत में अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। ठीक है, वैसे वो 6 महीने के लिए लागू होता है, लेकिन अधिकतम उसकी जो अवधि है वो 3 वर्ष हो सकती है राष्ट्रपति शासन की किसी भी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? जो आपके राष्ट्रपति शासन है, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976, तो जो 6 माह की अवधि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 माह। उस अवधि को पहले 12 माह कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? जो प्रथम बार है राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 जून 1951। तो प्रथम बार 20 जून 1951 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू किया गया। ठीक है, तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, और जिसमें राष्ट्रपति शासन बोला जाता है जिसे, और वित्तीय आपातकाल, तीनों ये क्या हैं? व्यवस्थाएं हैं आपातकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। तो अब तक जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जून 1975 में। ठीक है, तो इसमें ये भी बताया गया था, हमने पहले पढ़ा था कि मंत्रियों के बिना परामर्श के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने जो है तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी थी 26 जून 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? ठीक है, तीसरी बार कब की गई? 26 जून 1975 में। और दूसरी बार कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर 1971 को। तीसरी बार 1975, दूसरी बार 1971। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 अक्टूबर 1962। तो पहली जो आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई 26 अक्टूबर 1962 को की गई, दूसरी 3 दिसंबर 1971 को की गई, और जो तीसरी है वो 26 जून 1975 को की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक बार। आंतरिक अशांति के आधार पर, जब आंतरिक अशांति हुई उसके आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वो कितनी बार लगा है? वो केवल एक बार लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? ठीक है, तो कितने दिनों के अंदर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने में। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 1 महीने के अंतर्गत क्या है, संसद के दोनों सदनों को क्या है 1 महीने के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमणों के कारण उत्पन्न आपातकाल की जो स्थिति है उसकी घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए, उसे 1 महीने पहले उन्हें बता देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की? अब बाह्य आक्रमण, पहले आंतरिक अशांति थी, अब बाह्य आक्रमण के कारण कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो इसका सही वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। तो टोटल हुआ आपका 3 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352। तो संविधान के जो अनुच्छेद है 352 है, उसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद जो 356 है उसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, और जो अनुच्छेद 360 है उसके तहत वित्तीय आपातकाल की राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो अनुच्छेद 368 है ये संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये तीनों ही प्रकार के जो आपातकाल हैं उनकी भारत का जो राष्ट्रपति है इन तीनों आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने में। 1 महीने में इनका अनुमोदन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। अब तक
जो 3 बार है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 360 हमने जो पढ़ा है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? यदि देश पर युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी होने की स्थिति में, परिस्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में, इसमें 32 क्वेश्चन में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। जो संसद की जो स्वीकृति है वो 2 माह के अंतर्गत होनी चाहिए, आवश्यक है, स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, संविधान की संघीय जो प्रकृति है उसका क्या होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, जो संघीय प्रकृतियां हैं राष्ट्रीय आपातकाल में वो वैसी ही बनी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल। जब तक राज्य के राज्यपाल का प्रतिवेदन नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्रपति जी जो है राज्य में क्या है, आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन है उसकी घोषणा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल। तो जैसे ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा राज्य में राज्यपाल का शासन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के कारण, मतलब युद्ध के कारण भी, हथियारबंद विद्रोह के कारण भी, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी जो राष्ट्रपति जी जो हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब फिर पहले 42वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियों में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति जी को इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, ये पहले भी प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। कितने दिनों के अंदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 माह के अंतर्गत उन संसद में के समक्ष रखा जाना और उनकी स्वीकृति के कारण उनके बीच में जो है 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए और उनकी स्वीकृति जो है 2 माह के अंतर्गत मिल जानी चाहिए। स्वीकृति के लिए 2 माह के अंतर्गत और उनके समक्ष रखना जो है वो 1 माह के अंदर।
तो आशा करता हूँ ये जो आपातकाल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।